तो आइए आज सुनते हैं एक बहुत पुरानी कहानी, एक बूढ़े आदमी, उसके पोते और उनके गधे की। ये एक ऐसे सफर की दास्तान है जहां हर कदम पर उन्हें ऐसे लोग मिलते रहे जिनके पास मशवरे ही मशवरे थे। कहानी सुनने में तो शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन यकीन कीजिए इसका सबक बहुत गहरा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। कहानी शुरू होती है एक गांव से जहां एक बूढ़े दादा अपने छोटे पोते के साथ सफर पर निकलते हैं। उनका अकलौता साथी एक गधा था। सफर के शुरू में ही लड़के ने कहा, दादा जान, मैं चल चल कर थक गया हूं, क्या मैं गधे पर बैठ जाऊं? दादा ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम सवारी करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। और बस लड़का गधे पर बैठ गया और दादा साथ साथ चलने लगे। देखा जाए तो एक बेहतरीन हल था, सब खुश, मसला खत्म। लेकिन क्या वाकई? असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। वो अभी थोड़ा ही आगे गए होंगे कि उनका सामना कुछ लोगों से हुआ, और उन लोगों के पास कहने को बहुत कुछ था। उनमें से एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, अरे देखो तो, ये जवान लड़का मजे से सवारी कर रहा है और उसका गरीब बूढ़ा दादा पैदल चल रहा है। कैसा जमाना आ गया है, शर्म आनी चाहिए। ये सुनते ही लड़के का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो फौरन नीचे उतरा और अपने दादा से कहा कि वो गधे पर सवार हो जाए। तो ठीक है, उन्होंने जगह बदल ली। अब दादा गधे पर थे और पोता साथ पैदल चल रहा था। यूं लगा जैसे मसला हल हो गया है, लेकिन ये खुशी भी कुछ ज्यादा देर नहीं ठहरी। वो थोड़ा और आगे बढ़े तो लोगों का एक और गुरोह मिला, और इस बार उनकी आंखों में तनकीद से ज्यादा गुस्सा था। एक औरत चीखी, देखो तो उस बूढ़े को, वो बेचारा मासूम बच्चा पैदल चल रहा है और ये खुद आराम से बैठा है, कितना जालिम है। ये सुनकर बूढ़े आदमी का दिल ही बैठ गया। उसने एक ठंडी आह भरी और कहा, लगता है बेटा, हम किसी को खुश नहीं कर सकते। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों ही पैदल चलते हैं। तो अब दादा और पोता दोनों पैदल चल रहे थे और गधा बड़े आराम से उनके साथ खाली चल रहा था। अब भला किसी को क्या एतराज हो सकता था? मगर किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। लोग उनको देखकर कहकहे लगा रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। अरे इन अहमकों को तो देखो, गधा सवारी के लिए होता है और ये से पैदल घुमा रहे हैं। ये सुनकर लड़का तो बिल्कुल ही मायूस हो गया। लड़का रोवांसा होकर बोला, दादा जान, हम जो भी करते हैं कोई ना कोई नाराज ही रहता है। अब हम आखिर करें तो क्या करें? बूढ़ा आदमी भी घबरा गया, बोला, अब एक काम करते हैं, हम दोनों इस पर सवार हो जाते हैं। तो बस वो दोनों गधे की पीठ पर सवार हो गए, दादा भी पोता भी। दो लोग एक गधा, अब तो कोई मसला नहीं होना चाहिए था, है ना? खैर, वो थोड़ा ही आगे गए थे कि उन्हें लोगों का चौथा गिरोह मिला। और ये लोग, ये तो गुस्से से बिल्कुल लाल थे। वो चला रहे थे, अरे देखो इन दरिंदों को, इस बेचारे जानवर की जान ले रहे हैं। एक छोटे से गधे पर दो लोग सवार हैं, कितना जुल्म है। ये सुनकर बूढ़े आदमी का दिमाग घूम गया। अब उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। एक लम्हे की खामोशी के बाद बूढ़ा आदमी चीखा, मुझे मालूम है, अब हम गधे को उठाएंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब उन्होंने गधे को उठाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि इस वक्त तक किसी भी बात का कोई मतलब नहीं रहा था। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें। दादा और पोते ने गधे की टांगों को रस्सी से बांधा, एक लंबे डंडे से उसे लटकाया और अपने कंधों पर उठा लिया। बेचारा गधा उल्टा लटका हुआ खौफ से चीख रहा था, और ये दोनों लड़खड़ाते हुए एक पुल की तरफ बढ़ रहे थे जिसके नीचे गहरा दरिया बह रहा था। गधा तड़प रहा था, डंडा हिल रहा था, बूढ़े आदमी का तवाज़न बिगड़ रहा था, लड़के के बाजू कांप रहे थे। ये एक मुकम्मल तबाही थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। गधा आखिरी बार जोर से हिला, डंडा फिसला और गधा सीधा नीचे दरिया में जा गिरा। छपाक। बूढ़ा आदमी और लड़का खामोशी से भीगते हुए पुल पर खड़े दरिया को देखते रहे। वो सदमे में थे। उनका गधा जा चुका था और वो लोग जो तनकीद कर रहे थे, वो तो कब के आगे बढ़ चुके थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो इस सारी भाग दौड़ और अफरा तफरी से क्या सबक मिला? सबक बहुत सीधा सा है। अगर आप हर किसी को खुश करने निकलेंगे तो आखिर में आप अपना गधा ही खो देंगे। मतलब जो चीज़ आपके लिए सबसे अहम है, आप उसी को गुनवा बैठेंगे। आप सबको खुश नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। और अगर आप कोशिश करेंगे तो ना सिर्फ अपना रास्ता भटक जाएंगे, बल्कि सब कुछ खो देंगे। तो इस कहानी का असल सबक क्या है? दूसरों की राय सुनना अच्छी बात है, लेकिन आखिर में फैसला आपका अपना होना चाहिए। अपने दिल की सुने, अपनी अकल से काम लें, क्योंकि अगर आप हर किसी के कहने पर चलेंगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे।
तो अगली बार जब दुनिया आपको बताए कि आप सब कुछ गलत कर रहे हैं, तो एक लम्हे के लिए रुकें, उनकी बात सुनें, मुस्कुराएं और फिर अपने रास्ते पे चलते रहें, क्योंकि ये सफ़र आपका है और इसे कैसे तय करना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और हाँ, खुदारा अपने गधे को उठाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा।